गाइज आप लोग के लिए एक और नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं। इस एप्लीकेशन में आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। यानी कि अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप सब जगह से हैरान हो गए होंगे और आपका लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 50,000 से लेकर के 5 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। टोटली रिव्यू करने के बाद देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको टोटली रिव्यू दूंगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 35% पर एनम आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगता है। हैंडलिंग फी की अगर मैं बात करूं तो 80 रुपया से लेकर के 2,000 तक आपका हैंडलिंग फी लगता है। ये डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर है। उसके बाद जीएसटी 18% प्लस आपको प्रोसेसिंग फी आपके इंडियन लॉ के हिसाब से। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है और आपका एज कम से कम 18 साल से आपका ज़्यादा होगा तो ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यदि अगर सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि कहीं से अगर आप 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो ही आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ये एप्लीकेशन की मैं बात करूं कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं, तो गाइज यहां पे देख सकते हो एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एंड आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और आपको 5 लाख तक का आपका इंस्टेंट इजी वे में ऑनलाइन प्रोसेस करके आपका लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज यहां तक तो सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन लेते हो तो रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। यदि मैं एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 6,000 का लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट अगर आपका 25% पर एनम लगता है, रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है। तो टोटल कैलकुलेट करूं, अगर आप 6,000 का लोन लेते हो 25% इंटरेस्ट रेट 120 दिन के लिए, तो गाइज आपको 493 रुपया प्लस आपको हैंडलिंग फी आपको 100 रुपया, तो जीएसटी 18 रुपया। तो आपको टोटल 120 दिन के अंदर रिपेमेंट करना है 6,000 को, तो 6,000 आपका लोन अमाउंट। उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है 493 रुपया, यहाँ पे 100 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाता है हैंडलिंग फी और 18% आपको जीएसटी 18 रुपया। तो यानी कि आपको टोटल 6,000 का लोन लेते हो तो 6,611 रुपया टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.3 रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है और इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों का लोन भी अप्रूव हो गया है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर डाउन है और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं और इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके एग्री करना है। उसके बाद अब आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टार्ट करने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है अकाउंट और लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, इंटर ओटीपी करना पड़ेगा। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है और गाइज जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद इंटर ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली अब आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपका यहाँ पे लोन अप्रूव हो सकता है। मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे अब आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है और गाइज जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइज मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था। तो गाइज आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड कर लेते हो उसके बाद अब आपका डेट ऑफ बर्थ, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ईयर, मंथ और डेट। उसके बाद अब आपको जेंडर, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो फीमेल हो तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस फिल करने के लिए एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अनमैरिड हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो, तो यहाँ से आपको चूज करने के बाद मैरिटल स्टेटस फिल करने के बाद जो आपके अपने आधार कार्ड में फुल नेम होगा, तो यहाँ पे आपको एक फुल नेम फिल करने के बाद ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपका लोन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपके मेल पे मेल किया जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और आप यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड करो और आपका सक्सेसफुली लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना चाहते हो तो कैमरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको परमिशन अलाउ करना है। अगर आप एट अ टाइम फोटो क्लिक करना चाहते हो आधार कार्ड तो कैमरे पर क्लिक करना है, या ऑलरेडी अगर आप पहले से आधार कार्ड का फोटो को क्लिक किए हो तो एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी में ओपन होगा और जहां कहीं भी आपका फोटो होगा तो आप आसानी से और इजी में यहां से आपको क्या करना है कि फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, लोडिंग लेगा और आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गई जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में अब आपको देखने के लिए मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको चूज वाले ऑप्शन पर एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है अगर आप फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो यहाँ पे फुल टाइम पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ पे आप पर मंथ कितने पैसे अर्न कर पाते हो तो आपको हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। गाइज जितने भी आप पैसे अर्न कर पाते हो तो यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है 10 से 15,000, 15 से 20,000, 20 से 40,000 या आप मतलब 30,000 से ज़्यादा आप पैसे अर्न कर पाते हो। तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि एक महीने में अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम अगर आप काम करते हो तो कितने पैसे अर्न कर पाते हो। उसके बाद कहीं भी अगर आप काम करते हो तो कितने समय से काम कर रहे हो, तो एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट आपको सिलेक्ट करना है कि आप कब से आप काम कर रहे हो तो आपका ईयर क्या है, उसके बाद मंथ और आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से वर्किंग सिंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपको यहाँ पे बोरो पर्पस, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने का पर्पस क्या है, आखिर आप क्यों लोन लेना चाहते हो। तो गाइस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आप जनरल एक्सपेंस के लिए लोन लेना चाहते हो, ऑटो लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, हाउस लोन लेना चाहते हो या अदर लोन लेना चाहते हो। तो आपके जो भी आपके रीजन होंगे तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपका इसमें से कोई भी रीजन नहीं है तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो 24 आवर्स तक आपको वेट करना है और गाइस आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी क्रेडिट बे लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरा लोन अप्रूव हो गया है, जिसके वजह से मैं अपना लोन नहीं ले रहा हूं और बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हूं। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। और गाइस बोनस टिप्स की मैं बात करूं, यदि अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 100% लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो और आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।